गुप्त खजाने की खोज। बहुत समय पहले राजस्थान के रेगिस्तान के किनारे बसे छोटे से गांव में वीर नाम का एक साहसी और जिज्ञासु लड़का रहता था। वीर को कहानियां सुनने और रोमांचक सफर पर जाने का बहुत शौक था। उसके दादा, जो एक अनुभवी यात्री थे, बचपन में वीर को रहस्यमय किस्से सुनाया करते थे। एक दिन वीर को अपने दादा की पुरानी संदूक में एक प्राचीन किताब मिली, जिसकी जिल्द धूल और समय की मार से कमजोर हो चुकी थी। किताब के पन्नों पर एक रहस्यमयी खजाने का जिक्र था, जिसे सदियों पहले एक महान राजा राणा विक्रम सिंह ने छिपाया था। वह खजाना एक प्राचीन मंदिर में छिपा था, लेकिन उसे पाने के लिए 7 कठिन पहेलियों को हल करना पड़ता था। पहला पड़ाव, रेगिस्तान की पहेली। वीर ने ठान लिया कि वह इस खजाने को खोजेगा। अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर और एक छोटा थैला, पानी का मटका और अपने दादा की किताब लेकर वह यात्रा पर निकल पड़ा। पहली पहेली इस प्रकार थी। जहां सूरज डूबे पर जल न बहे, वहीं तुम्हें पहला संकेत मिलेगा। वीर ने सोचा, इसका अर्थ किसी ऐसी जगह से हो सकता है जहां पानी ना हो, लेकिन सूरज ढलते समय कुछ विशेष दिखता हो। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक सूखे कुएं पर पहुंचा। कुएं के पत्थरों पर कुछ प्राचीन लिपि खुदी हुई थी। लिपि का अर्थ था, जिसका दिल सच्चा हो वही अगला संकेत पाएगा। वीर ने ध्यान से देखा, तभी कुएं की दीवार पर एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दूसरा पड़ाव, रहस्यमयी गुफा। उस गुप्त दरवाजे से निकलकर वीर एक अंधेरी और रहस्यमयी भूल-भुलैया गुफा में पहुंचा। दीवारों पर टिमटिमाते दिए जल रहे थे। अचानक एक प्रतिध्वनि गूंज उठी। अगला संकेत उन्हीं को मिलेगा जो अपनी आंखों पर विश्वास करेंगे, परंतु जो वे देखें उस पर नहीं। वीर ने देखा कि गुफा में 4 दिशाओं में 4 द्वार थे। एक द्वार पर एक सोने का कलश रखा था, दूसरे पर एक हीरे का हाथ, तीसरे पर एक चमचमाती तलवार और चौथे द्वार पर एक सादा पत्थर। वीर ने समझ लिया कि यह एक लालच की परीक्षा थी। उसने सादा पत्थर उठाया और तभी द्वार खुल गया। तीसरा पड़ाव, झील का रहस्य। गुफा से बाहर निकलते ही वीर एक सुंदर झील पर पहुंचा। झील के पानी में एक कमल का फूल तैर रहा था और एक कछुआ धीरे धीरे तैर रहा था। पहेली फिर से सुनाई दी। सच्ची शक्ति भीतर होती है, जो बाहर चमकता है वह भ्रम है। वीर ने सोचा और झील में हाथ डालकर कमल को छुआ। अचानक कमल के नीचे से एक प्राचीन चाबी निकली। वीर ने चाबी को संभाल लिया। चौथा पड़ाव, रेत का तूफान। वीर आगे बढ़ा और उसे एक रेत का तूफान घेर लिया। वह दिशा भटक गया। तभी उसे अपनी दादा की किताब का स्मरण हुआ, जिसमें लिखा था, आंधी में वही राह पाता है जो धैर्य रखता है। वीर ने घबराने के बजाय रेत में बैठकर आंधी के शांत होने का इंतजार किया। जैसे ही तूफान थमा, उसे एक पुराना स्तंभ दिखाई दिया। स्तंभ पर लिखा था, अब अंतिम परीक्षा तुम्हारे साहस की होगी। पांचवां पड़ाव, भूतिया किला। वीर अब एक पुराने खंडहरनुमा किले में पहुंच गया। किले की दीवारों पर कई मूर्तियां थीं। अचानक एक दरवाजा खुद खुल गया और उसके भीतर से आवाज आई, असली योद्धा वही है जो अपने डर का सामना करता है। वीर ने साहस बटोरकर किले के भीतर प्रवेश किया। तभी उसे एक विशालकाय परछाई दिखी, लेकिन उसने डर के बजाय हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चुना। तभी परछाई गायब हो गई और उसके स्थान पर एक गुप्त द्वार खुल गया। छठा पड़ाव, 7वां सुराग। वीर अब अंतिम कमरे में था। कमरे के बीचों बीच एक सोने का संदूक रखा था। संदूक पर एक शिलालेख था, सच्चा खजाना वही पाता है जो लालच को त्याग दे। वीर ने संदूक को खोलने के बजाय चारों ओर देखा। उसे ध्यान आया कि यह तो परीक्षा है। उसने संदूक को छोड़ दिया और चारों ओर दीवारों को ध्यान से देखने लगा। तभी दीवार पर एक प्राचीन किताब जड़ी हुई मिली, अंतिम रहस्य, ज्ञान का खजाना। वीर ने किताब को खोला। उसमें लिखा था, सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान और सच्चाई है। वीर समझ गया कि असली खजाना जीवन का ज्ञान और सीख है। उसने किताब को उठाया और खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। सीख, सच्चा खजाना सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि ज्ञान और सच्चाई होती है। साहस और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। लालच छोड़कर सच्चाई के मार्ग पर चलना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।